हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे। इसकी पहली पाठ योजना का नाम है कविता का मुख्य भाव। संसाधन के रूप में हम चांद का एक फ्लैश कार्ड लेंगे। मुख्य शब्द हैं काव्यांशों, यात्रा। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कविता को पढ़कर उसके हर काव्यांश के मुख्य भाव को बता पाएंगे। चांद को देखते हुए क्या इसका आकार हमेशा एक जैसा ही रहता है? नहीं, इसका आकार हमेशा घटता और बढ़ता रहता है। आज हम कविता चांद का कुर्ता पढ़कर उसके हर काव्यांश के मुख्य भाव को बताएंगे। इसके लिए कविता की हम पहली पंक्ति पढ़ेंगे। कवि ने इन पंक्तियों में क्या बताया है? अपने समूह में कविता के काव्यांशों को पढ़ते हुए उसके बारे में चर्चा करें। कविता के बारे में अपने शब्दों में 1 या 2 वाक्यों में अपने साथियों को बताएं। इसके लिए आप समूह में बैठेंगे और इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह यह है कि चांद का कुर्ता में कवि ने पहले काव्यांश में हमें क्या बताया है, दूसरे, तीसरे और बाकी के काव्यांशों में हमें क्या क्या बताया है। तो पहले काव्यांश में चांद अपनी माँ से जिद कर रहा था कि उसे भी एक कुर्ता सिलवा कर दें। अपनी यात्रा को पूरी करते हुए उसे ठंड लग जाती है, लेकिन माँ परेशान है कि उसके लिए किस नाप का कुर्ता सिलवाए। किसी भी कविता का मुख्य भाव क्या होता है? कविता में आए काव्यांशों के लिए मुख्य भाव को हम कैसे बताते हैं? तो कविता जिस विषय पर आधारित होती है वह उसका मुख्य भाव होता है। सबसे पहले हम कविता की सभी पंक्तियों को हाव भाव के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद विषय वस्तु को समझते हुए कविता के अर्थ को जानते हैं और अंत में कविता के संदेश को जानकर उसके मुख्य भाव को पहचानते हैं। इसी में अगला प्रश्न है कि कविता चांद का कुर्ता में चांद के बारे में क्या क्या बताया गया है, अपने शब्दों में बताएं। चांद अपनी माँ से जिद करता है कि उसे भी एक नया कुर्ता सिलवा कर दें, जिससे कि जाड़े के समय में वह पहन सके। आप अपने प्रश्नों के उत्तर फिर से यहाँ पे पढ़ सकते हैं और इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 9.1 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्यपुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1-2 के उत्तर लिखेंगे और हम अपने प्रश्नों के उत्तर इस चार्ट की सहायता से भी दे सकते हैं। अब हम पाठ योजना 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रश्नों के उत्तर। संसाधन के रूप में इसमें A4 आकार का कागज़ चाहिए। मुख्य शब्द हैं कारण और उद्देश्य। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर कारण सहित बता पाएंगे। कविता का नाम चांद का कुर्ता ही क्यों है? कविता का नाम चांद का कुर्ता इसलिए है क्योंकि वह अपनी माँ से एक कुर्ता सिलवाने की जिद करता है। आज हम कविता चांद का कुर्ता पढ़कर यह पता लगाएंगे कि वह अपने लिए एक कुर्ता क्यों सिलवाना चाहता है। तो बच्चों, एक क्वेश्चन की तालिका आपके सामने होगी जिसमें प्रश्न है, चांद अपने लिए एक कुर्ता क्यों सिलवाना चाहता था? चांद की माँ उसके लिए एक ही नाप का कुर्ता क्यों नहीं सिल पा रही थी? तो इसके लिए आप A4 आकार के कागज़ पर
कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर कारण सहित लिखेंगे और आप समूह में बैठेंगे। इस कार्य को करने के बाद पहला प्रश्न है कि आपने प्रश्नों के क्या क्या उत्तर लिखे, कारण सहित बताएं। चांद अपने लिए एक कुर्ता सिलवाना चाहता था क्योंकि उसे सर्दी के मौसम में ठंड लगती है। चांद की माँ उसके लिए एक ही नाप का कुर्ता इसलिए नहीं सिल पा रही थी क्योंकि उसके आकार अलग अलग होते थे, कभी चौड़ा, कभी मोटा, कभी बड़ा और कभी छोटा। इसी में अगला प्रश्न है कि प्रश्न के उत्तरों का कारण देना क्यों ज़रूरी होता है। प्रश्न के उत्तरों का कारण देने से हमें कार्य करने के पीछे के उद्देश्य का पता चलता है। कारण बताने से यह भी पता चलता है कि किसी पात्र ने वह कार्य क्यों किया होगा। इसी में अगला प्रश्न है कि कविता के पहले काव्यांश को पढ़कर कोई 2 प्रश्न बनाकर लिखिए। तो चांद अपनी माँ से क्या सिलने के लिए कहता है और वह अपनी माँ से कुर्ता सिलने के लिए क्यों कहता है। और यहाँ पे आप अपने प्रश्नों के उत्तर फिर से पढ़ सकते हैं। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 9.2 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 3 और 4 के उत्तर लिखेंगे। अब हम पाठ योजना 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है नए शब्दों के अर्थ समझना। इसमें हम किसी भी संसाधन का प्रयोग नहीं करेंगे और मुख्य शब्द हैं शब्दकोश और अर्थों। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग नए शब्दों के अर्थों को समझकर उन्हें वाक्यों में लिख पाएंगे। शब्दकोश का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें नए शब्दों के अर्थों को जानना हो तब हम शब्दकोश का प्रयोग करते हैं। आज हम कविता चांद का कुर्ता को दोबारा पढ़कर उसमें आए नए शब्दों के अर्थों को समझकर उनसे वाक्य बनाएंगे। अपने साथी के साथ कविता चांद का कुर्ता पढ़ते हुए कविता में आए नए शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। उन्हें उत्तर पुस्तिका में लिखकर अपने साथी के साथ उन शब्दों के अर्थों के बारे में चर्चा कीजिए। फिर उन शब्दों के आगे उनके अर्थ लिखकर अपना एक शब्दकोश बनाएं। उन शब्दों के अर्थ समझकर एक एक वाक्य बनाकर भी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। इसके लिए आप जोड़ों में बैठेंगे और इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह यह है कि कविता चांद का कुर्ता में से आपने कौन कौन से नए शब्दों की पहचान की। तो कविता चांद का कुर्ता में नए शब्द हैं हठ, झिंगोला, यात्रा, सफ़र, कुर्ता, भाड़े, कुशल, जादू टोने, नाप, अंगुल, 1 फुट मोटा, बदन। इसी में अगला प्रश्न है कि नए शब्दों के अर्थ लिखने के लिए हम क्या करते हैं। उन शब्दों से हम वाक्य कैसे बनाते हैं। तो नए शब्दों के अर्थ लिखने के लिए हम शब्दकोश का प्रयोग कर सकते हैं। हम वाक्य को पढ़कर भी किसी शब्द के अर्थ का अनुमान लगा सकते हैं। शब्द के अर्थ को ध्यान में रखते हुए उन नए शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं। इसी में अगला प्रश्न है कि किसी नए शब्द के सही अर्थ की पहचान हम वाक्य कैसे बना सकते हैं। दिए गए शब्द को पढ़कर सही अर्थ के बारे में सोचते हुए वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे कि उस वाक्य में उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। ज़रूरी हो तो शब्दकोश की सहायता भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपके उत्तर हैं जिन्हें आप फिर से पढ़ सकते हैं।
और इस चार्ट की सहायता से भी हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 9.3 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 5, 6, 7 के उत्तर लिखेंगे। अब हम पाठ योजना 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कविता को पूरा करके लिखना। इसमें संसाधन के रूप में हमें A4 आकार का कागज़ चाहिए, एक चार्ट पेपर पर लिखी जाने वाली कविता मेरा बचपन कितना न्यारा था, कितना रंग रंगीला था, जहाँ मन चाहे वहाँ धमा चौकड़ी करती, जहाँ मन चाहे वहीं दौड़कर भाग जाती। कविता पूरी करने के लिए संकेत बिंदु अपने जन्मदिन में मिले किसी उपहार या खिलौने के बारे में, अपने माता पिता या घर के बड़ों से जुड़ी किसी अच्छी याद के बारे में, अपने किसी मित्र के बारे में, किसी अच्छी घटना के बारे में आदि। और मुख्य शब्द हैं पंक्तियाँ। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कल्पना करते हुए दिए गए विषय से संबंधित कविता को पूरा करके लिख पाएंगे। आप अपने बचपन की पुरानी तस्वीरों को देखकर क्या क्या सोचते हैं? बच्चों, इसमें आपके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए जैसे हम सोचते हैं कि हम छोटे थे तो दिन भर खेलते थे, जहाँ मन करता उछलते कूदते और जब मन करता बिस्तर पर सो जाते। तो आज हम अपनी कल्पना के आधार पर दिए गए विषय मेरा बचपन से संबंधित एक कविता को पूरा करके लिखेंगे। अब चार्ट पे लिखी कविता मेरा बचपन और उसके नीचे लिखे गए संकेत बिंदुओं को पढ़ना है आपने, और संकेत बिंदुओं के आधार पर अपने साथी के साथ मिलकर अपनी कल्पना से कविता की 4 पंक्तियाँ और बनाकर A4 आकार के कागज़ पर कविता को पूरा करते हुए लिखें। इसके लिए आप समूह में बैठेंगे, जोड़ों में, और जब आप ये कविता लिख लेंगे तो आप पढ़कर सुनाएंगे। इस कार्य को करने के बाद अगला प्रश्न है कि किसी कविता को पूरा करके लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कविता को आगे बढ़ाकर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो कविता को पूरा करके लिखने के लिए हम कविता के विषय और भावों के बारे में सोचते हैं, फिर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर शब्दों को कविता के लय के साथ मिलाते हुए पूरा करके लिख सकते हैं। कविता को आगे बढ़ाकर लिखने के लिए उसके विषय वस्तु को पढ़कर उससे अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए और कल्पना करते हुए हम आगे की पंक्तियों को लिख सकते हैं। इसी में अगला प्रश्न है कि अपनी कविता को आप क्या शीर्षक देंगे? तो बचपन की यादें या नटखट बचपन आदि। आप अपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे फिर से पढ़ सकते हैं और इस चार्ट की सहायता से भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 9.4 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 8 और 10 के उत्तर लिखेंगे और मैंने सीखा चार्ट को पूरा करेंगे। थैंक यू।